हम तेरे बिन अब ट्यून चेंज है मामा। मैं तेरी लैनी है पप्पी। तो कैसे हो मेरे यारो, आज हम मरम्मत करने वाले हैं एक ऐसी मनहूस मूवी की जिसे देखने के बाद मेरा खीर से तो क्या खुद तकदीर तक से भरोसा उठ चुका है। हाँ, क्योंकि कोरे कोरे सपनों वाली राधा जी से प्रेरित होके हम भी यूपीएससी नाम के प्रेत से प्रीत कर बैठे थे। फर्क बस इतना हुआ जनाब की वो तो मैगी से भी तेज आईएएस बन गई और हम बन गए आईएएस मैगी वाले। खैर, अपनी कहानी के तार फिर कभी छेड़ेंगे, क्योंकि आज तो सेट मैक्स की सेटिंग को छेड़ेंगे। इसी बात पे शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। मिट भानु प्रताप, गांव के मुखिया, घर के अजूबे। हाँ, क्योंकि जब ये तैयार होके निकलते हैं ना जब मैं तैयार होकर आऊंगी ना, तब देखना कैसे होश उठते हैं तुम्हारे। जलवा है हमारा। भानु प्रताप के दिनचर्या पे चर्चा करें तो भानु प्रताप सवेरे सवेरे भानु यानी सूर्य देव के दर्शन करते हैं, फिर सूर्य पुत्र करण की तरह दान दक्षिणा देते हैं। ठाकुर साहब भी खुश, गांव वाले भी खुश, मजे ही मजे। कोई दूल्हा बन के आ रहा है तो दहेज मिल रहा है, कोई चुन्नू लेके आ रहा है तो चेन मिल रही है, मजे ही मजे। अब मिलिए भानु प्रताप की अर्धांगिनी से, शारदा देवी, जिसने मूवी में भी आधा ही काम किया है। म्हणजे एक्टिंग तो की है मगर आवाज नहीं दी। हाँ, उनकी आवाज को डब किया गया है और वो डबिंग आर्टिस्ट है। हा, सही सोच रहे हो मिस रेखा जी। तभी सोचूं ठाकुर साहब के इतने सारे बच्चे कैसे। आवाज, उफ, ये आवाज। दुनिया भर की लव आप ले लीजिएगा, ओके, एंड ऐड सम मोर, ओके। I feel that for that person. ना, ऐसा गलत काम ना करना जी। अब इंट्रोडक्शन की बारी है कहानी के इकलौते विलेन की। नाम केवड़ा ठाकुर AKA बुल्ला। काम परफ्यूम के नशे करना और उसी नशे में घर की नौकरानियों को बिल्ली मारना सिखाना। तेरा ब्याह होने वाला है ना? ब्याह हो गया है। तुझे पता है सुहागरात क्या होती है? बिल्ली मारना किसे कहते हैं जानती है? लेकिन एक सेकंड, नौकरानियां तो इस गांव में कहीं भी सेफ नहीं है। हाँ, उधर भानु प्रताप की हवेली का भी यही हाल है। बाहरी मैडम लंबा, तेरी जान कसम ले लंबा। बुढ़ों के भी दिए जल रहे हैं भैया प्यार में। नौकरों की बात चली रही है तो अब बात कर लेते हैं घर के छोटू की, I mean छोटे बेटे हीरा ठाकुर की, जो कि अपने बाबूजी से बहुत प्यार करता है। आए दिन उनकी लंबी उम्र के लिए पूजा सॉरी अर्चना करता रहता है। ये लो प्रसाद, मंदिर गया था, बाबूजी के लिए अर्चना की थी। A few moments later. हमारे यहाँ काम करने वाले एक आदमी ने आपकी लंबी उम्र की अर्चना की है। चलो, माँ की नजर में नौकर बनने में कोई दिक्कत नहीं, मगर हीरा के भैया लोग वो तो कतई सरकारी दफ्तर का घंटा समझते हैं हमारे हीरा को। शहर से कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट हाउस जाकर वहाँ की साफ सफाई करवा दो। अरे हीरा जी, भैया दो कोल्ड ड्रिंक दो। अच्छा बात नहीं। भैया तो भैया, भाभी लोग भी बिल्कुल भाव नहीं देते हमारे भोले हीरा को। भाभी शहर से कौन आ रहा है? तेवर जी, तुम जानकर क्या करोगे? फिर कुछ दिनों बाद हवेली में एंट्री होती है ACP प्रद्युम्न की, और आते ही उनके अंदर का CID पन्ना निकल आता है। ये तो नौकर है यहाँ का। नौकर? हाँ। उनकी शक्ल तो ठाकुर साहब से मिलती है। क्या नौकर की शक्ल ठाकुर साहब से मिल रही है? मुझे तो पहले से ही शक था, क्योंकि नौकरानियां सेफ नहीं है इस गांव में। ये लोग CID से तृप्ति। ओहो, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। कल तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की मंगनी हो रही है। क्यों, तुम्हें पता नहीं? पता होगा भी कैसे। भानु प्रताप के फैसलों में फासला इतना होता है कि साला जिस पे लागू होने होते हैं उसी को पता नहीं होता। हाँ, बहन की शादी है भाई को नहीं पता, गौरी की शादी है खुद गौरी तक को नहीं पता। ये तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है। मेरी शादी? हाँ।
अगर आपको नहीं पता कि ये गौरी कौन है तो बता दूं कि यही है हीरा के बचपन का प्यार, जिसके साथ वो घर घर खेलते खेलते घर बसाने का सपना देखता रहता था। जाने है किसकी अरे बस भी करो, प्रिंट आउट लेके ही मानोगे क्या? हीरा की ऐसी हैवानियत भरी हरकतों को सुधारने का जिम्मा उठाया उनकी माताजी ने, और पता है सॉल्यूशन क्या निकाला होगा? इसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। मगर कहानी में आता है ट्विस्ट। गौरी अनपढ़ हीरा से शादी करने को मना कर देती है। इतना ही नहीं, हीरा के साथ की गई चटपटी छीना झपटी को तो वो जानवरों के साथ कंपेयर करने लगती है। प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर ले? फिर क्या था, भानु प्रताप ने गौरी की शादी किसी गोरे से, पढ़े लिखे छोरे से करा दी और हीरा को बना दिया घर का अनपेड नौकर। फिर भी हीरा कहता रहता है कि अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं फिर से तुम्हारा और बाबूजी का बेटा बनना चाहूंगा। वाह क्या सोच है हीरा की, केवल सोच ही नहीं, आवाज भी और राप चिखे हमारे हीरा की। देखो सॉरी सुनो, सागर में भी प्यास है। ये गाना ना फिजिक्स के एनर्जी के लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। जैसे एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ रंग रूप भेष बदलती रहती है, वैसे ही ये हीरा की प्यास भी ट्रांसफर होकर राधा में चली जाती है। सागर में भी प्यास है। फिर यही प्यास सागर किनारे बैठे सॉरी खड़े बड़े से हाथी में ट्रांसफर हो जाती है। तू समझा ना? जी। चल। मुझसे शादी करेंगे? क्या लगता है आपको, अपने पुराने प्यार को भुला के क्या हीरा राधा के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा? क्यों नहीं? अरे यहाँ तो पिघलना बनता है। लुक एट राधा। नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, देखो तुम ढीले पड़ोगे, नहीं सख्ताई, लड़कों सख्ताई मेंटेन करके रखो। मगर कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। केवड़ा ठाकुर अपने आवारा बेटे के लिए राधा का हाथ मांगने जाता है और रिश्ता पक्का भी करा लेता है। ठाकुर साहब, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कुछ तो बात है इस केवड़ा ठाकुर में, इनसे बेहतर डील कोई नहीं कर सकता, क्योंकि साला ये तो बड़े बड़े पुलिस वालों को भी बोरी पर बासमती चावल चिपका के खुश कर देता है। अरे मर जाने, सुनना, बासमती चावल, मसूर की दाल और एक देसी घी का डिब्बा तेरे घर भिजवा रहा हूँ। ठाकुर साहब आप बेफिक्र रहिए। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। अब शुरू होता है मौत का खेल, जिसमें नई वाली बंदी और पुराने वाला बाप मिलके हीरा के साथ केबीसी खेलते हैं, जिसमें राधा जी के ऑप्शंस होते हैं मंगलसूत्र या फांसी का फंदा। दूसरी ओर भानु प्रताप के ऑप्शंस ये रहे, इसे पूछो, इसे राधा चाहिए या बाप। फिर अनपढ़ हीरा भी सूझबूझ दिखाते हुए लाइफलाइन ले लेता है, फोन अ फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड्स ही तो होते जो आपको आपसे भी ज्यादा जानते होते। तो फिर हीरा के भी जानकार दोस्त ने ये जानकारी दी कि राधा के प्यार ने तुझे आवाज दी है, बहरा मत पड़, लांग जा बाप की लक्ष्मण रेखा को। फिर तो कतई फाड़ के पोस्टर हमारा हीरा बन गया हीरो। साथ ही दूसरों के दरवाजे तोड़ने में दिलचस्पी रखने वालों के ही खुद के घर के दरवाजे तोड़ के हमारा हीरा राधा को उड़ाकर फुर्र हो गया। इतनी सारी जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो रात आ ही गई, जिसका हीरा को न जाने क्या जानता हूँ मैं। हाँ, पूरे 57 सालों से था इंतजार, सुहाग रात। मगर उस रात मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मना तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरी इस हथेली में चंद लकीरों के सिवा और कुछ भी नहीं है। अरे मेरे लकीर के फकीर, मना कर देना चाहिए था, क्योंकि फिर जो राधा जी ने डिमांड रखी है ना, उसे पूरा करते करते तो हाथों की बची कुची लकीरें भी मिट जाएंगी। हाँ, मैं चाहती हूँ जब तक हमारे दुख सुख में नहीं बदल जाते, हम सुहागरात न मनाएं। देखिए मिठू भी कह रहा है, ठीक है। साला मिर्ची चोर मिठू, तेरी मौत पे मिठाई बंटवाऊंगा। मगर तभी छोटी सी चिपकली कर जाती है काम गुरु, और इन पुराने चावलों में हो जाती है चिपका चिपकी शुरू। आज की रात अगर हम कंट्रोल ना करें तो
देख रहा है विनोद, कैसे सिर्फ 2 मिनट पहले बनाए गया रूल की रस्सी बना के झूला झूल रही है मैडम। मेरा भी एक दोस्त ऐसा ही करता है, वो भी हर बार गंदी वीडियो देखने के बाद खुद से यही कहता है कि अगर हम कल से कंट्रोल करें तो। मेरा भोला दोस्त भले ही कल से कंट्रोल ना कर पाया, मगर इस भले मानुस ने कर दिखाया। इतना ही नहीं, वो तो कल से बीवी को कलेक्टर बनाने के लिए कन्विंस करने लगा। तो फिर मेरे लिए तुम कलेक्ट्री की पढ़ाई करो। राधा जी को हीरा की जिद के आगे हारना पड़ा। राधा जी मान तो गई, मगर अधूरा सिलेबस देखने के बाद वही सोच रही हूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। इसमें इतना सोचना क्या, चला दो गाना। अरे वही आइकॉनिक गाना। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। सिर्फ 5 मिनट के इस गाने से हीरा की सोई हुई किस्मत करवटे नहीं कतई कलाबाजियां दिखाने लगी। एक खटारा बस से बसों का पहाड़ खड़ा कर दिया। दोस्त के मकान में मिट्टू की निगरानी में गुजारा करने वाले हीरा ने बड़ा सा बंगलो खरीद लिया। बीवी यूपीएससी की पढ़ाई करने लगी, साथ ही हीरा को भी पढ़ना लिखना सिखाने लगी। इतना ही नहीं, दिन को पढ़ाई तो रात को रिवीजन भी करवाने लगी। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, इन एक्स्ट्रा क्लासेस का मिल गया इनाम, जिसे दिया गया अपने ही दादाजी का नाम। हाँ, जूनियर भानु प्रताप। सीनियर भानु प्रताप को जैसे हीरा से हमेशा ये शिकायत रहती थी ना। देख लिया, बचपन में हमने इसे खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया, तो आज ये हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। तो इसी बात से सीख लेके हीरा ने अपने बेटे को खिलौनों की कोई कमी नहीं होने दी। किस्मत का खेल देखो जनाब, जब हीरा अपने नए मकान से जा रहा होता है तभी देखता है अपनी पुरानी मोहब्बत को। हाँ, वही गोरी, सॉरी पढ़ी लिखी गोरी जो अपने बेरोजगार पति के लिए नौकरी मांगने आई थी। हीरा ने तो हमदर्दी दिखाते हुए नौकरी दे दी, मगर कलेक्टर साहिबा। देख लिया समय का चक्र। कतई कान से खून निकालने के बाद मैडम जी कहती है कि मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। कहानी में आगे सीनियर भानु प्रताप की जूनियर भानु प्रताप से हो जाती है दोस्ती। फिर ये बालक बुड्ढे की जोड़ी अपने अड्डे पे मिलके करते हैं मौज मस्ती। क्यों मजा आया? हाँ, हाथी से भी ज्यादा मजा आया। नहीं मेरे हीरा के छोटे मोती, हाथी को तुमसे ज्यादा मजा आया होगा। इस वाले को नहीं, इस वाले को। मैं हीरा के अस्पताल के उद्घाटन में जा रहा हूँ। बाबूजी या माताजी पूछें तो कह देना कि मैं शेविंग करवाने गया हूँ। क्लीन शेव रखने वाले वरुण भैया भी शेविंग का बहाना बना के उद्घाटन में जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बाकी के फैमिली मेंबर्स भी बचते बचाते छुपते छुपाते हीरा की कामयाबी में शामिल होने पहुंच जाते हैं। देख रहा है विनोद, किस्मत का पहिया जब ये घूमता है ना तो लोगों को आप तो क्या, आपका मूत भी अमरूद लगने लगता है। मूतने से याद आया, कुछ दिनों बाद छोटा भानु बड़े भानु का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है, मगर तभी लो, ये तो मूतने लगा साला। मगर इसी बीच केवड़ा ठाकुर की नटखट नजरिया पड़ जाती है उस खीर के डिब्बे पर। फिर आगे का तो आपको पता ही है, गटक कर खीर सारी भानुलाल उल्टिया करता है। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। आखिर में केवड़ा चलता है अपनी आखिरी चाल। वो लोगों को भड़काता है कि भानु प्रताप की ऐसी हालत का जिम्मेदार यही हीरा है, जो अपने नए अस्पताल में मरीजों की कमी पूरी करने के लिए ऐसी हरकतें करने लगा है। फिर क्या था, लोग भी हीरा को उसी अस्पताल में दाखिला दिलाने के लिए टूट पड़ते हैं। मगर तभी कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। वाह क्या सीन है। इस भरत मिलाप के बाद दोनों बाप बेटे ने मिलके बजा दी गुंडों की पुंगी और छोटा भानु भी चड्डी से सीधा पहनने लगा लुंगी। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। पूरी पूरी सपनी मेरी बच्चे तेरी। तो कैसी लगी कहानी मेरे यारो? जैसी भी लगी हो, मगर उस खीर की उल्टी के रंग जैसे इस रंगीन सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना। साथ ही लाइक शेयर कमेंट भी कर ही देना। बाकी फिर मिलेंगे देखते दिखाते। सूरत में तुझसे बढ़ के